राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, और हमें यह पता लगता है कि लड्डू गोपाल जी की तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो कि हमें पहले पता ही नहीं था कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई जाती है। तो क्या लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा स्वीकार कर भी रहे हैं या नहीं? तो देखिए, इसका जवाब मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, कई भक्त हैं जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। जब वे लड्डू गोपाल जी का विग्रह अपने घर पर स्थापित करना चाहते हैं, उससे पहले वे भक्त अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा आदि करवाते हैं। अब ये प्राण प्रतिष्ठा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या किया जाता है उसमें। तो उसमें देखिए क्या किया जाता है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनके विग्रह पर आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उन्हें घर में लेकर आते हैं। उसके बाद 5 दिनों तक उन्हें 5 अलग अलग वस्तुएं जैसे गेहूँ, चावल, फल, फूल आदि में उन्हें एक एक दिन लड्डू गोपाल जी को उन्हीं वस्तुओं में विराजित किया जाता है, मतलब छुपा दिया जाता है, ढक दिया जाता है पूरा उन लड्डू गोपाल जी को एक एक वस्तुओं में एक एक दिन। उसके बाद 5 दिन बाद लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाला जाता है और उनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है, जो कि शीशे के सामने ही खोली जाती है। और उसके बाद उनके जो प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण किया जाता है, तो उससे लड्डू गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं। अब हमें कई बार होता है कि हमें तो ये सब पता ही नहीं था, हम तो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो अब क्या? तो देखिए, ऐसा आपके साथ ही नहीं कई भक्तों के साथ होता है। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैंने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है और वैसे ही हम उनकी पूजा आदि कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में लड्डू गोपाल जी के लिए भाव आते हैं तो स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। जैसे ही हमारे हृदय के तार हमारे लड्डू गोपाल जी से मिलते हैं तो स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके पास जो विग्रह है लड्डू गोपाल जी का, जिनकी आप सेवा कर रही हैं, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राण तो उनमें पहले से ही आ गए हैं। अब बात आती है कि अगर आप नया विग्रह लड्डू गोपाल जी का अपने घर में लाना चाहते हैं और आपका मन है कि आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी जो विधि विधान है उससे करवाना चाहते हैं, तो आप बेशक करवा सकते हैं। तो देखिए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है वो भी अपनी जगह पर ठीक है, और कहने का मतलब यही है कि जैसे आपके मन के भाव हो, अगर आपके मन में है कि मैं नया विग्रह लाएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, तो आप करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम नया विग्रह लाएं पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाएं, तो वो भी आपकी इच्छा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। उनमें प्राण आपके स्पर्श से, आपके भाव से वैसे ही उनमें प्राण आ जाएंगे। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। जैसे आपके मन के भाव हो आप वैसे कर सकते हैं। जो आपके पास सेवित विग्रह है लड्डू गोपाल जी का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो था कि अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।